स्टूडेंट, आपके सामने जो वीडियो है आज आपको यहाँ 5 से 10 अंक आपको पेपर में दिलवा के रहेगा, तो ये वीडियो जरूर देख करके जाइएगा ताकि आप कल पेपर जो हो उसमें अच्छा करके आए। और हम यहाँ पर बताने वाले जो आपका ऐसे होता है, जो ट्रांसलेशन होता है, जो क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है वो आप कैसे लिखेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी ट्रांसलेशन करना आता है तो आप कैसे करेंगे, ये चीज हम आपको हिंट देने वाले हैं और कैसे आपको प्राप्त होगा ये 5 से 10 अंक वो भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो रही बात ये ट्रांसलेशन और जो क्वेश्चन का आंसर होता है जो, और आपका ऐसे यानी आर्टिकल्स रिपोर्ट्स जो होते हैं, इन सबको तो आप लिख सकते हैं अपने हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके, ट्रांसलेशन के सहारे से अनुवाद करके। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं आपके लिए, जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको क्या-क्या मिलता है वो चीज़ें। देखिए, आपको एक सबसे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका ग्रामर में जैसे ही जाएँगे, 4 नंबर ग्रामर में जैसे जाएँगे, 4 नंबर में आपका ए ऑप्शन जो आपका आने वाला है, सबसे पहले इसमें आपको पूछा जाएगा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। क्या पूछा जाएगा? इनडायरेक्ट में आपको, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट चेंज, चेंज इनडायरेक्ट में करना होगा। मतलब डायरेक्ट में रहेगा, इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। ये आपका आएगा 2 अंक का रहेगा। ये आप कर सकते हैं, हमारी वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ईज़ी तरीके से, बहुत ही आसान होता है, आप ये 2 अंक पा सकते हैं। उसके बाद आ जाइए बी में क्या करना होगा, बी में आपको करना होता है एक पैसिव वॉइस में करना होता है। किस में करना होता है? पैसिव वॉइस में। ये भी वीडियो अभी हम जस्ट ही हाल ही में डाले हुए हैं, ये भी आपका 2 अंक का रहेगा। सी आप देखेंगे तो आपको क्या करना होगा, इसमें आपको पंक्चुएट करना होगा। क्या करना होगा? ये आपका पंक्चुएट, ठीक है? ये भी आपका 2 अंक। तो पंक्चुएट, इन दोनों को आपको थोड़ा सा रूल सीखना पड़ेगा। पंक्चुएशन में आपका कोई रूल नहीं है, थोड़ा सा रूल है जो अभी आपके सामने हम यहाँ पर दिखा देते हैं। इतनी चीजें आपको देखना है। क्या चीजें? देखिए, कोई भी अगर आपको नाम दिख रहा है, नाम चाहे जिसका भी नाम हो, ठीक है, और पहला अक्षर हो, क्या हो? पहला अक्षर हो आपका, पहला अक्षर, वाक्य का पहला अक्षर हो, इसको आपको लिख देना है कैपिटल में। क्या लिखना है? कैपिटल में, ठीक है? ओके। और कैपिटल में क्या लिखना है? और आपका जब ये वाला कामा शुरू हो, तो इसमें जब शुरू होने वाला वाक्य हो, इसके अंदर जो शुरू होने वाला वाक्य शुरू में, इसमें इस कामा के अंदर जो शुरू हो तब कैपिटल में। ये पॉइंट आपने याद कर लिया। इसके बाद आपको एक पॉइंट याद करना है, जब खत्म हो, अंत हो, वाक्य का बात हो रही है, किसका? वाक्य में, वाक्य में नाम आए और उसका नाम हो, कोई नाम आए, तो पहला अक्षर उसका, और ये ब्रैकेट जो दिख रहा है, इन्वर्टेड कामा दिख रहा है, इसमें पहला अक्षर आपका कैपिटल में होगा। और जब वाक्य का अंत हो, क्या? वाक्य का अंत हो, तो अंत में आपको क्या करना है? अंत में आपको यहाँ पर कैपिटल होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको एक या तो फुल स्टॉप होना चाहिए या तो प्रश्नवाचक चिन्ह, इन दोनों में से कोई एक चीज होगा। फुल स्टॉप आपका सिंपल सेंटेंस में होगा, जो आपको कुछ नहीं दिक्कत होगी। ये आपका होगा WH वाले वर्ड में। किसमें? WH या हेल्पिंग वर्ड वाले वर्ड में। इसमें WH वर्ड से स्टार्ट हो तो हेल्पिंग वाले वर्ड में ये हो जाएगा, ये वाला सिंबल। बस आपको और कुछ भी नहीं करना है, इतने से आपका काम हो जाना है, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अब रही बात इसको शुरुआत कब होगी, ये शुरुआत कब होगा, इसको हम बताते हैं। जब आपका सेड टू बोला जाए, क्या बोला जाए? सेड के बाद टू बोला जाए, तो जो भी सेंटेंस, जो भी वर्ड यहाँ बोला जा रहा है उसको छोड़ने के बाद आपको कामा लगाना है। उसके बाद इन्वर्टेड कामा चालू करना है। यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। किस में लिखना है? कैपिटल, ठीक है? कैपिटल लेटर में डॉट डॉट डॉट, पहला कैपिटल स्टार्ट, पहला कैरेक्टर आपको कैपिटल लिखना है। इसके बाद इस इन दोनों पे बंद करना है, चाहे आप फुल स्टॉप पे बंद करो, चाहे आप इस पे बंद करो, और उसके बाद आप इस बंद। यही आपका होता है पंचुएशन। आप इतना रूल फॉलो कर देंगे, आपका काम हो जाएगा पंचुएशन में, ठीक है? कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। जैसे भी हम दिखाते हैं, आपने मान लीजिए जैसे बोला गया, यहाँ पर आपका बोला गया कि said to he said to him, I was, यहाँ पर और एक है अक्षर, आपका पहला अक्षर, और ये आई, ये भी सब, I was a student, ठीक है? ऐसे बोल दिया गया है।
और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दी। अब इसको आपको पंचुएशन करना है, तो कुछ नहीं करना, देखना है ही पहला अक्षर है, इसको आप बड़े में कर दीजिए। ये सेट टू को पूरा देखिए, उसके बाद जो भी बोला गया पूरा पूरा एक सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कितना है। इसको आप देख लीजिएगा, उसको छोड़ देना है, उसको छोड़ने के बाद आपको लगाना है। तो यहाँ पर सेट टू को सेट टू लिखिए, यहाँ पर हिम को हिम लिखिए, इसके बाद छोड़ने के बाद कामा लगाइए, इन्वर्टेड कामा, आई को बड़े लेटर में लिखने के बाद वाज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट, ये यहाँ पर फुल स्टॉप कर देंगे। अगर यही यही आपका वाज यहाँ पर होता, यहाँ पर इस तरीके से होता, वाज यहाँ होने के बाद आई यहाँ होता, छोटे लेटर में आई यहाँ पर होता, तब आपको क्या करना पड़ता, वाज आपको कैपिटल लेटर में लिख के आई भी कैपिटल लेटर में लिखना पड़ता, तब आपका ये होता, और यहाँ पर खत्म आपका प्रश्नवाचक पे होता। ये चीजें आपको ध्यान में देना है, इतनी चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए कि आपको कैसे कैसे क्या चीजें करना होगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी बातें और ये हो गई, आपको पंचुएशन अगर कर लेते हैं तो अंक पा जाएंगे। अब आती है बात ऐसे और ट्रांसलेशन क्वेश्चन को कैसे हम बनाएं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको क्वेश्चन जो है, कोई भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो उसको आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। जिससे मान लीजिए कि बोला गया है कि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपका कि हु आज लेंचो, मान लीजिए पूछ लिया गया कि हु आज लेंचो, मतलब लेंचो कौन था। तो आपको क्या करना है, तो जहां से खत्म है जो शब्द पूछा वहीं बोलो, तो तुरंत वहीं बताती लेंचो वाज ए फार्मर, ऐसे स्टार्ट करना है जहां से। और अब रही बात इसको इंग्लिश बनाने के लिए, थोड़ा सा आपको एक पॉइंट इसमें और ध्यान देना है। वो पॉइंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एक बात, जैसे था आ जा रहा है, जो था आ रहा है या थी आ रहा है या थे आ रहा है, इन सब के लिए आपको वाज और वर का प्रयोग समझ में आना चाहिए थोड़ा सा। और अगर है आ रहा है और है आ रहा है, इनके लिए भी इज और आर होना चाहिए। मतलब ये जो आप देखे होंगे, बी का यूजेज आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये कब होता है, जैसे वह एक राजा था, तो राजा था आ गया तो आज प्रयोग करना है, ठीक है। अब कहीं भी कोई चीज उपस्थित अनुपस्थित की बात आ रही है, कोई चीज अगर उपस्थित हो रहा है, कोई चीज उपस्थित हो रहा है या अनुपस्थित हो रहा है, उपस्थित या अनुपस्थित हो रहा है, ठीक है। तो उपस्थित अनुपस्थित हो रहा है तो आपको देयर यूज करना है, क्या यूज करना है, देयर यूज करना है, ठीक है। पहले ही देयर यूज करें तब इसको यूज करना है। देयर के बाद आपको बी का यूजेज करना है, ये बी वाली सेंटेंस है। उसके बाद सारी प्रोसेस वही होगा। अगर आपको समय पूछ लिया गया है, समय में आप समझ सकते हैं घंटा, मिनट, सेकेंड, महीना, कुछ भी पूछा गया है, तो इसमें आपको समय पूछ लिया गया तो इसके लिए आपको इट का प्रयोग करना है। क्या करना है, इट का प्रयोग करना। उसके बाद आप जो भी हो वी का यूजेज करते हुए आप पूरा ट्रांसलेशन कर देंगे। ये 2-3 पॉइंट का आपको जरूर ध्यान देना है। 2-3 पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप आराम से कर लेंगे, कभी भी कोई दिक्कत होने वाली है। यदि आपका प्रश्नवाचक आ गया है, मान लीजिए कभी भी प्रश्नवाचक आ जाता है, तब आपको WH वाला पहले लिखना होगा, उसके बाद आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा, तब आपको पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे लिखना होगा। ये ध्यान देना। ये कब होगा, जब आपका प्रश्नवाचक शब्द आए। कौन सा प्रश्नवाचक शब्द आए, प्रश्नवाचक शब्द आए, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द आए, तब आप ट्रांसलेशन भी कर लेंगे। और ऐसे अब इसमें ऐसे सोचेंगे सर ऐसे वाला हम कैसे बनाएं, ऐसे आपको उसमें कुछ हेडिंग बनाना होगा। आपको पहले हेडिंग बनाने के लिए, मान लीजिए आपको ताजमहल पे पूछा गया, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन बना लीजिए। क्या बना लेना है आपको, इंट्रोडक्शन बना लेना है। उसमें ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन बना लीजिएगा, ये पहली हेडिंग होनी चाहिए। लास्ट वाली आपको, पहली हेडिंग अगर आप ये बना लेते हैं तो लास्ट वाली हेडिंग आपको कंक्लूजन बना लेना है। क्या, कंक्लूजन, कंक्लूजन, ये 2 हेडिंग आपको मस्ट है, पहली हेडिंग और ये लास्ट हेडिंग, ये आपकी लास्ट हेडिंग होनी चाहिए। बीच में आपको हेडिंग उससे जुड़ी हुई बनाना है। अगर आप जैसे ताजमहल के बारे में ही बना रहे हैं तो आपको उसके बारे में बनाना है कि हु वाज बिल्ट बाई, हु बिल्ट बाई मतलब किसके द्वारा बनाया गया या कहाँ पर स्थित है, उसको सिचुएशन के बारे में बताया, उसको और उसकी शोभा के बारे में, इट्स अट्रैक्शन बताया जा सकता है। तो हेडिंग अपने आप से कम 4 हेडिंग बना लेंगे। कुछ तो उसमें लिखना होगा, कैसे, जैसे हम ट्रांसलेशन सिखाने वाले हैं। देखिए ट्रांसलेशन कुछ करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका आ जाता है जून का महीना था, यही जून का महीना था, जून का महीना था, ऐसे है, जून का महीना था। इसको को ट्रांसलेशन करना है। मैंने यहाँ पर बोला है कि समय आए तो इट लगाना है, समय आ जाता है तो इट लगाना है। सबसे पहले इट लगाना है, इट लगा दिए। एक 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 बात हो, जब एक वचन की बात हो तो आपको ये प्रयोग करना है, बहुवचन की बात हो तो आपको ये प्रयोग करना है। उसी तरीके से देख रहे हैं इट, इट के साथ में क्या लगाना होगा, था है तो मतलब वाज लगाना पड़ेगा, वाज होगा क्योंकि यहाँ पर था थे थी, वाज हो गया। उसके बाद इट वाज हो गया। फिर देखते हैं जून का, इसमें कोई करता नहीं इसलिए इट का लगाएगा, लेकिन सटीक बाद मैंने समय और उपस्थिति पे देयर यूज किया है। इसी तरीके से तो इट वाज, फिर क्या करेंगे, पीछे से आना है आपको, पीछे से क्या है, महीना, महीना का मतलब द मंथ,
महीना का मतलब द मंथ, ठीक है, द मंथ। अब देखिए महीना एक वचन है, बहुवचन है, तो एक वचन है तो महीना का मतलब आप हो गया। जून, जून का मतलब जून हो गया, जून का मतलब जून हो गया। का के लिए आपको प्रयोग करना है। कभी भी जब आप आ रहा है तो आपको यूज करना है किसके लिए, का, के, की, संबंध के लिए, किसके लिए, संबंध हो तो तब इसके, ठीक है। नहीं तो काके के लिए आपको क्या यूज करना है, इसके लिए यूज करना है टू का, किसका, टू का। ये चीजें बेसिक अगर आप यूज कर लेंगे ना तो थोड़ा बहुत सारी चीजें आपको कंफर्म, आपको आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं होने वाली है, ठीक है। तो जैसे अब देखिए और भी हम अगर इसमें बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ट्रांसलेशन और बना ले, मान लीजिए कि ये तो आपका मैंने इस पे बनाया, जैसे गर्मी वाले पे मैंने बनाया, इसलिए बनाया कि ताकि आपको इससे पता चले कि हाँ इस पर कैसे बन रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ और हम ट्रांसलेशन रहे कि मान लीजिए बोला जाए कि लाल बहादुर शास्त्री के भगत सिंह लेते हैं। भगत सिंह एक महान पुरुष थे, ऐसे बोला जाए, महान पुरुष थे। अब इसमें देखिए तो यहाँ पर भगत सिंह एक कर्ता के रूप में यूज रहा है, तो भगत सिंह को हम ऐसे लिखेंगे, तो भगत सिंह को भगत सिंह लिखेंगे। आप भगत सिंह, फिर उसके बाद थे मतलब वो आज, फिर क्या, ए महान पुरुष मतलब ग्रेट पर्सन। देखिए वो आज इसी में आधे से ज्यादा इसी में से यूजेज होने वाला है। एक बात और यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब आपको बोलते बोलते ट्रांसलेशन करते करते कभी कभी इसमें थर्ड फॉर्म जैसा यूजेज हो रहा है। किस पर खत्म हो रहा है आपका, जैसे या पे खत्म हो रहा है, ई पे खत्म हो रहा है, ये पे खत्म हो रहा है, ऐसे बोलने पर, तो इसके लिए आपको थर्ड फॉर्म की यूजेज करना है। उस क्रिया में आपको उस क्रिया का सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म यूज कर लीजिएगा। तो सेकंड फॉर्म यूज करना है आपको, कौन सा यूज करना है, सेकंड फॉर्म, या तो आपको थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा जब उसके साथ है था लगा होगा तो। लेकिन आपका यही पा रहा है तो सेकंड फॉर्म यूज कर लीजिए। जैसे आपका उसमें है वेंट यूज कर लीजिए, या आपका प्ले है तो प्लेड यूज कर लीजिए। आपका मान लीजिए आपको कोई और भी आ जा रहा है जिसमें कि आपका ईडी लगाने से, या लगाने से कुछ बन जाता है ना सेकंड फॉर्म, उसको लगा कर थोड़ा बहुत इसको देखना, ये सब आ जा रहे हैं तो उसको सेकंड फॉर्म यूज करके हमें बना लेना है, ठीक है। अब अगर रही बात, मान लीजिए कि बहुत सारी रूल तो हैं इतना है, लेकिन अगर आप इन सब पे बनाते हैं, अभी मैं अगर चर्चा करूं, जिससे मैं बोलूं कि एक जंगल में एक शेर रहता था, एक जंगल में एक शेर रहता था, ठीक है। अब यहाँ पर एक जंगल में एक शेर रहता था, तो सबसे पहले नंबर तो एक शेर रहता था, कहाँ, एक शेर रहता था, उपस्थित बात हो रही है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि देयर वाज ए लायन, देयर वाज ए लायन मतलब देयर वाज मतलब वो अनुपस्थित लिए, देयर वाज ए लायन कहाँ रहता था, ए लायन लिव्ड इन, कहाँ रहता था, ए फॉरेस्ट, ठीक है, एक जंगल में। तो ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। और मान लीजिए स्कूल में 24 छात्र हैं, ये स्कूल में 24 छात्र, इस स्कूल में 24 छात्र हैं, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इस स्कूल में 24 छात्र हैं, तो इस स्कूल में 24 छात्र हैं, सबसे पहले देयर लिखना, इसमें हमें देयर लगाना पड़ेगा, तो देयर आर पहले लगाना पड़ेगा, देयर आर कितना, देयर आर कितने स्टूडेंट, इतने 24 स्टूडेंट्स कहाँ पर, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। तो ये चीजें ध्यान देना, बारीकी चीजें अगर आप इन पर गौर करेंगे तो अधिक से अधिक ट्रांसलेशन कवर कर लेंगे। इन पॉइंट्स को ध्यान देकर के आप जरूर ट्राई करिएगा, और हमने इसको समझा, अब यहाँ से अगर आप ये ट्राई कर लेंगे तो नंबर आपके अंक जो है भरमार हो जाएगी। तो जरूर आपको ट्राई करना, मैंने इसीलिए हिंट दिया। अब कोई भी अगर क्वेश्चन ही बन रहा है आपके लिए, क्वेश्चन बन रहा है, अगर मान लीजिए पोस्ट बैन पर ही निबंध आ रहा है तो आप इसको लिखिए, इंट्रोडक्शन लिखिए, कंक्लूजन लिखिए लास्ट वाला। अब हिज ड्यूटी, हिज ड्रेस, उसके उसकी ड्रेस, उसके बारे में लिखिए कि हिज ड्रेस वो कैसे होता है उसको, वो खाकी वर्दी पहनता है तो उसको आप ट्रांसलेशन करिए, मतलब ट्रांसलेशन करना थोड़ा सा आपको तो तीनों चीजें ट्रांसलेशन से ही आप बना सकते हैं अगर पढ़े नहीं है तो। ट्रांसलेशन थोड़ा इजी करने के लिए मैंने इन चीजों को बता दिया जो अधिक से अधिक यूजेज होंगे, अधिक से अधिक यूज होने वाले हैं। बाकी मॉडल्स वर्क जो आपके मॉडल्स वर्क होते हैं वो भी बहुत यूज है। एक वीडियो में ये सब आना उतना संभव नहीं है, मैं सोचा कि थोड़ा सा हिंट दे दूं क्योंकि परीक्षा आपके जस्ट ही है, इसलिए आज ये देख लिए हैं तो कल जाकर के आपको ये थोड़ा सा ट्रिक फॉलो कर देना है आपको इन सब चीजों के लिए। बाकी आप समझिए तो पैराग्राफ है उसको समझ करके टिक अप करिएगा।
ठीक है। और पेपर में आपको करते समय पेपर में एक बात ध्यान देना है कि आपको पेपर का सारे क्वेश्चन का आंसर दे के आना है, अच्छी तरीके से दे के आना, कोई भी छोड़ना नहीं है। 100% आप पास होंगे, ये गारंटी है, पास होंगे आप जरूर। और एक शुरुआत में आप अच्छी तरीके से लिखना सीखिए, बाद में चाहे थोड़ा बहुत गलती कर सकते हैं, लेकिन बीच में गलती कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत बढ़िया होनी चाहिए, हेडिंग बढ़िया से होनी चाहिए, सारी चीजें आप शुद्ध लिखना थोड़ा सीखिए। बाकी बीच में मैटर थोड़ा मिस्टेक लिख रहे हैं तब भी आपका मार्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, चिंता मत करिए, पास होंगे जरूर। आपको हमारी यहाँ से पूरी होप है। मैं पूरी तरीके से आप कहने का मतलब आशीर्वाद देता हूँ और कामना करता हूँ, प्रे करता हूँ कि आप पास होंगे। दूसरी बात, आपको एक मैं यहाँ पर जो कलर होता है, पेन का कलर अच्छी तरीके से यूज़ करिएगा ताकि आपको मार्क अच्छी तरीके से मिल जाए, ठीक है? तो हमारी बात को समझ गए हो। पोएम आप तैयार कर लीजिएगा, पोएम आपका 4 लाइन का, वो भी आपका मार्क दिला देगा, तो इंग्लिश में आप फेल नहीं होंगे। तो बाकी जो दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, अच्छा लगा वीडियो लाइक शेयर कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, जो कि आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या सर्च करिए तो मिल, जिसमें मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो डालते हैं, उसको भी आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पेज भी है, उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करिए, आपके लिए वीडियोज रहेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स सर।